हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है क्लास 9th के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं परमीय संख्याओं और अपरमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है दशमलव प्रसार। तो सबसे पहले डाउट हमारा यही उठता है कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो पहले इसको समझेंगे, देन उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे हम दशमलव प्रसार की बात करें तो ये क्या होता है। तो दशमलव प्रसार हमें मिलता कब है, जब हम किसी भी एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग करते हैं। ठीक है, तब हमें क्या होता है, जब दशमलव के बाद संख्याओं का भाग हम करते रहते हैं तब जाके हमें दशमलव प्रसार मिलता है। अभी हम दशमलव प्रसार को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि हमें एक दशमलव प्रसार मिलता है। जैसे अगर यहाँ पे हम 10 को क्या कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 3 टाइम में हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 1 को तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डेसिमल लगाया, फिर एक 0 बढ़ा लिया। अब फिर क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब यहाँ पे कितना आएगा, 1 बच जाएगा। फिर क्या होगा, यही जो प्रोसेस है, यानी डेसिमल की वजह से फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 टाइम में लेके जाएंगे, फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और ये जो प्रोसेस है 3.3333 ये क्या होगा, कंटिन्यू आता जाएगा। तो जो दशमलव के बाद में यहाँ पे जो संख्याएं हमें मिल रही हैं वही क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि अभी दशमलव प्रसार क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे जो इसके कॉन्सेप्ट हैं हम वो समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली कंडीशन आती है जब शेष शून्य हो जाए। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, तो आपने बहुत सारे ऐसे डिवीजन देखे होंगे या भाग जब आप करते होंगे तो कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं जो कुछ स्टेप के बाद क्या होती हैं, वो पूरी डिवाइड हो जाती है। जो हमारा शेष होता है वो क्या हो जाता है, शून्य बचता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। जैसे जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करके उसका दशमलव प्रसार करते हैं तब यदि कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, यानी शेष शून्य बचता है, तब हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत यानी टर्मिनेटिंग दशमलव कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है जिसके माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर हम 7 को क्या करें, 8 से डिवाइड कर दें, 8 से 7 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड होगा कैसे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 7 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा और दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया, 70 हो गया। अब 70 को हम 8 से भाग कर सकते हैं, तो ये कितनी टाइम में चला जाएगा। अब इसको हम टेबल पढ़ें तो 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, यानी 8 बार में हम इसको भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 8 64। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है तो उसकी वजह से हम 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो अब दूसरी बार जब इसको हम भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 का टेबल जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना, बच गया हमारा 4। अब दशमलव लगे होने की वजह से यहाँ पे 0 हम बढ़ा सकते हैं। और 8 का टेबल जब हम कितने बार में पढ़ेंगे, 5 बार में पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और ये जो होगा वो पूरा डिवाइड हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि दशमलव के 3 स्टेप के बाद जो हमारा भाग है वो पूरा कट गया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। चलिए अब हम आप पे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो वही हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो हमारा जब शेष शून्य हो जाता है तो जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। अब हम दूसरी स्थिति पे चलते हैं जब शेष शून्य ना हो। अब इसका क्या मतलब है, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, देन उसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करके उसका दशमलव प्रसार करते हैं तब यदि कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है जिससे दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है या भागफल में अंकों की एक पुनरावृत्ति प्राप्त होती है, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को अनवसानी या अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। अब जब दशमलव के बाद किसी भी संख्या का जो
आवर्ती है वो बार बार पुनरावृत्त कर रहा है, मतलब दशमलव के बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को बार बार दोहराए जा रहा है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव। या फिर जैसे कुछ स्टेप तक जा रहा है फिर उसके बाद अपने आप को दोहराना शुरू कर दे रहा है। जैसे अगर दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम देखें तो दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7 यहाँ तक गया, फिर उसके बाद अपने आप को क्या किया, दोहराना शुरू कर दिया, 1 4 2 8 5 7, ठीक है। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। यदि परमेय संख्या का प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती हो तो संख्या परमेय संख्या होती है। यानी अगर कोई भी ऐसी परमेय संख्या है, ठीक है, जो क्या हो, शांत या अनवसानी होगी तो वो क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अभी ये इसका क्या मतलब है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीसरी स्थिति क्या आती है, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है, तो जो इससे पहले हमने वीडियो देखा था उसमें हमने बताया था, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो वहाँ पे हमने इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हुआ था और उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। देखो, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती कहलाता है, परंतु यहाँ अंतर यह है कि हम इन्हें परमेय रूप में अर्थात p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमें पता है कि अपरिमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये लिखा कैसे जाता है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। अगर √2 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, √2, तब अगर हम ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे तो ये कभी भी नहीं कटेंगी और कंटिन्यू ये भाग होती जाएंगी और ना ही इनकी संख्याएं अपने आप को यहाँ पर रिपीट करेंगी। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे ही अगर पाई की वैल्यू देखें तो वो क्या है, 3.14 और आगे ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं आती गई हैं, लेकिन क्या यहाँ पर किसी भी नंबर का सीरीज जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब अपरिमेय संख्या का प्रसार होता है तो कभी भी संख्याएं अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ आपको समझाना चाहेंगे कि अपरिमेय संख्या को हम लिखते कैसे हैं। तो अपरिमेय संख्या को आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे चाहे या तो 0 के बाद, ये ध्यान रखना, ठीक है, जब दशमलव लग जाए तो उसके बाद जो नंबर का सीरीज बन रहा है, चाहे जहां हम देख लें इन तीनों एग्जाम्पल में कभी भी नंबर्स ने खुद को रिपीट नहीं किया। यहाँ कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, पहले 9 टाइम में डिवाइड हुआ, उसके बाद में फिर 09 का, फिर 009 का, उसके बाद 009 का सीरीज बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने देखा था जब हमारी जो दूसरी स्थिति थी, तो यहाँ पे जो संख्याएं थी एक टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है, संख्याएं खुद को रिपीट नहीं करेंगी। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हम सवालों पे और फिर सवालों को और भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, दिखाइए कि 3.142678 एक परमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हमें दिखाना है कि ये परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नंबर दिया गया है वो क्या है, 3.142678। अब इसको हमें क्या करना है, p/q के फॉर्म में लिखना है। तो हमें पता है कि जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं तो इसके हर में क्या होता है, उसके स्थान पर 1 आ जाता है और उसके बाद जितनी भी डिजिट होती हैं, जितने भी अंक होंगे उतने टाइम क्या करते हैं, हम 0 को लिख लेते हैं। तो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। और इसको अगर हम देखें तो p/q के फॉर्म में हो गया है और q की वैल्यू क्या है, 0 भी नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ये परमेय संख्या हो गई। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दिखाइए कि 0.333 ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसे सवालों को जब भी आना है तो घबराना नहीं है, ये सारे सवाल बहुत ही ईजी होते हैं और इनको बहुत ईजी तरीके से करेंगे, तो बस समझते जाइए। तो सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया होता है इसको हम क्या कर लेते हैं, x एज्यूम कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0.3333 ऐसे इन्फिनिटी तक। अब हमें इसको करना क्या है, हम इसको जितने भी नंबर का रेपिटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या केवल एक ही नंबर का रेपिटेशन हो रहा है, कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। तो जितने नंबर का रेपिटेशन होगा उतने को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी
एक दशमलव के बाद कितना हो रहा है, एक डिजिट, तो कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। अगर यही 2 डिजिट तक होता रिपीटेशन तो 100 से करते, अगर उसके बाद होता तो ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल एक ही डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको हम 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.333 ऐसे ही इन्फिनिटी तक जाता चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो क्या हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 0.333 ऐसे ही इन्फिनिट, इसको हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो हमारा आ रहा है वो कहीं ना कहीं x का ही फॉर्म है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x, और इसको हम क्या करेंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10x = 3 + x। अब x को क्या करेंगे, हम इस साइड ले जाकर आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10x - x = 3। अब जब 10x से x को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे 9x बच जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब x की ही हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा 3/9, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/3, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और 1/3 क्या ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये परमेय संख्या है। हमको पता है कि परमेय संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परमेय संख्या हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है जिसको हम समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिखाइए कि 1.272727 ऐसे ही इन्फिनिटी तक, ठीक है, को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q ≠ 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अभी पहले हमने बताया था कि जो भी नंबर अपने आप को रिपीट कर रहा है उतने ही से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 1 डिजिट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, 3 डिजिट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 1000, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो क्या कर रहा है, 2 ही डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम किससे करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1.272727 ऐसे ही इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब इसको हम किससे करने वाले हैं, इसको हम करने वाले 100 से गुणा। तो जब दोनों पक्षों में से इसको 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इधर भी जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 127.2727 ऐसे ही क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें तो x का यहाँ पे फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए जो हमारा x है उसका फॉर्म जब यहाँ पे नहीं मिलता है तो हमारा काम होता है इसको ब्रेक करके x के फॉर्म में बनाना। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे 126 + 1.2727 ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तब भी अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 127 वही हमारा क्या होगा आता चला जाएगा। तो अभी हम देखें तो ये जो हमारी वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100x = 126 और ये हमारा x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इधर हम भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100x माइनस में x = 126। अब इसको अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 99x = 126, ठीक है। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 126/99। अब इसको हम क्या करेंगे, क्या ये कैंसिल आउट होगा, तो 62319, ठीक है। तो ये 3 से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9। यानी x की जो वैल्यू है अभी भी क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3 × 3, 3 चौके 12, और ये कितना हो जाएगा 3 का 11 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू हमारा आ जाएगा 14/11, और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। यानी p/q के फॉर्म में हमने इसको व्यक्त भी कर दिया और q की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। चलते हैं अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि परमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम परमेय संख्याओं को ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच कैसे हम अपरमेय संख्या को ज्ञात करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। जब भी अगर ऐसा कुछ पूछता है तो सबसे पहले हमें जो भी नंबर दिया गया होता है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में नहीं है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, हमेशा वर्ग के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर अंडर रूट में, तो अगर यहाँ पे हम 2 को लिखना चाहें तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, क्या 2 को हम अंडर रूट 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर 5 है तो क्या 5 को हम अंडर रूट 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें 2 नंबर्स मिल गए, 2 अपरमेय संख्या मिल गई है। कौन कौन सी? अंडर रूट 4 और अंडर रूट 25। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, 3 अपरमेय संख्याओं को लिखना है। तो यानी अंडर रूट 4 हो गया और अगला क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 25। अब इनके बीच में अगर हम 3 परमेय संख्या लिखने के लिए, अपरमेय संख्या लिखने के लिए कहें तो क्या लिखने ही लेंगे, क्या हो जाएगा अगला नंबर, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7। इसके बाद भी आप जितने भी नंबर कहेगा, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, अंडर रूट 10, तो ये सारी संख्याओं को आप लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे करेंगे, जब भी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी भिन्न के रूप में दिया गया हो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या निकालनी होती है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, दशमलव रूप में परिवर्तित करेंगे। तो पहले इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। अभी इसको हमने क्या किया है, दशमलव के रूप में लिख लिया है, यानी दशमलव के बाद 2 डिजिट आप निकाल लेंगे और इसके बाद भी डिवाइड होता रहेगा, लेकिन हमको उसकी नीड नहीं है। इन्हीं 2 डिजिट से ये अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें 2 दशमलव की संख्याएं मिली हैं, इनके बीच हमें क्या करना है, 3 अलग अलग अपरमेय संख्याओं को फिल करना है। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, तब जब यहाँ पे हमें 2 के बीच में 3 अलग अलग संख्याएं फिल करनी होंगी, तो यहाँ पे हमारा क्या है, 7 1 है। पॉइंट के बाद कितना दे रखा है, 7 1, यानी आपको इसके बाद से कुछ भी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो जो हमारी पहली नंबर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 2। ठीक है, उसके बाद में आगे आपको कुछ भी लिख देना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने आगे क्या लिखना है, 072, फिर हमने लिख दिया 0072, फिर हमने क्या लिख दिया 00072। तो ये ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। अब अगला क्या लिख सकते हैं, अगला हम लिख सकते हैं 72 हो गया। 72 के बाद क्या आएगा, 73 को लिख सकते हैं 073, फिर 0073, 00073। अगला क्या लिख सकते हैं हम, 0.74074, फिर 0074, फिर 00074। तो क्या, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या केवल यही संख्याएं लिख सकते हैं, नहीं। हमने जब आपको परमेय संख्याओं के बीच संख्याओं को फिल करना बताया था, तो उस टाइम बताया था कि जब भी 2 नंबर्स के बीच में अगर ऐसे नंबर्स को फिल करने की बात आती है, तो वहाँ पर हम इनफाइनाइट नंबर्स का सॉल्यूशन वहाँ पे हो सकता है। तो यही नहीं, इनके बीच में और भी बहुत संख्याएं हो सकती हैं, बट हमें जितने का काम है हम वहाँ पे उतना लिख देंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, बताइए कौन सी संख्या परमेय और कौन सी संख्या अपरमेय है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी संख्या परमेय और कौन सी अपरमेय है। तो पहचानेंगे कैसे, जिनको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परमेय संख्या। जिनको नहीं लिख सकते हैं उनको अपरमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस को हम करेंगे, बाकी आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि अगर हम समझा रहे हैं ताकि हमें भी पता चले कि हमारा समझाया आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, √23 का। तो अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 23 × 1। क्या इसके अलावा और कोई इसका गुणनखंड बन सकता है, नहीं। तो आप क्या कहेंगे, नहीं बन सकता है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, √ में ही आएगी, √ में 23, यानी इसका गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। वहीं अगर हम दूसरा देख लें तो दूसरा क्या है हमारा, दूसरा जो नंबर है हमारा √225। तो अगर इसका हम देखें तो ये क्या होता है, ये 15 का
वर्ग होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें, ठीक है, वैसे आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप इसको 2 और 3 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। तो इसको आप चाहें तो क्या होगा, 15 गुणे 15 लिख सकते हैं। और हमको पता है कि जब कोई 2 नंबर का पेयर बनता है तो उसको हम स्क्वायर के बाहर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर के बाहर आकर 15 हो जाएगा। और जब ये 15 हो गया तो क्या इसको हम 15/1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो जब हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक परमीय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक परमीय संख्या। तो बचे हुए क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 = 0.142857 के ऊपर क्या दे रखा है, बार दे रखा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो यहाँ पर देखो 1/7 की जो वैल्यू है वो हमको दे रखी है और इन सब की वैल्यू हमको पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इसको करेंगे कैसे? अब इसको करने के 2 मेथड है, हम आपको दोनों बता देते हैं, जिसको आपको समझ आए आप वो करना। लेकिन यहाँ पर हम एक मेथड का यूज करेंगे करने के लिए। जैसे यहाँ पे क्या रखा है, 2/7 दे रखा है, तो आप 2/7 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/7 प्लस 1/7। 3/7 अगर दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। और इस 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है, तो तीनों को आप ऐड करके उसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन हम वैसा यहाँ पे यूज नहीं करने वाले, हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर 2/7 की बात करें तो क्या इसको हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और हमको पता है 1/7 की वैल्यू कितनी है, उसको हम यहाँ से यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 0.14287 और इसका बार। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0. तो यहाँ पर 4/7 तक की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब 5/7 और 6/7 की वैल्यू कितनी आएगी ये आप सॉल्व करिएगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आगे ऐसे ही कंटिन्यू हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।